हेलो आप सभी लोगों का नमस्कार, स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन का। यह प्रीपोजिशन का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने प्रीपोजिशन का पार्ट 1 का वीडियो आपको बनाकर भेजा था। देखिए, हम लोग प्रीपोजिशन को अभी जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं और कंसेप्ट भी इसके साथ मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, कंसेप्ट भी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आज अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं तो इस प्रीपोजिशन वाले पार्ट 2 को आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। और पार्ट 1 को भी आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट को बताया है। अभी देखिए, जो पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति है और उस पर मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल के अलावा बहुत सारे चीज़ इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं आप तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे क्योंकि आपको सारा नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। देखिए, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल आपको बिल्कुल एवरीडे इवनिंग में मिलेगा, एवरीडे का, जैसे आज का एडिटोरियल है तो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। एवरीडे टेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल टेस्ट पेपर डेली होता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आपको क्लियर किया जाता है, ग्रामर भी आपको पढ़ाया जाता है। ग्रामर में भी हम लोग नाउन ख़त्म करके प्रोनाउन पे बात कर रहे हैं। टेस्ट पेपर भी दिया जाता है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के भी स्पेशल मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और एसएससी बैंक के भी अलग अलग सेपरेट टॉपिक को पढ़ाया जाता है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के पार्ट 2 के बारे में। तो पहला लिखा है ए गर्ल, एक लड़की जो है, ठीक है, ब्लूज आइज मतलब विथ ब्लू आइज, मतलब जिसकी आंखें कैसी हैं, मतलब आई जो हैं ब्लू हैं, हैज़ जस्ट गॉन द डोर। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा। देखिए, पहला वर्ड अगर देखा जाए तो एक लड़की है जो गई है, हैज़ जस्ट गॉन, गई है डोर, दरवाजे से, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, ब्लू आई उसको करा है, मतलब प्यारी सी लड़की, खूबसूरत सी लड़की, ठीक है, अभी अभी दरवाजे से गई है। तो देखिए, चारों ऑप्शन में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऑफ का यूज कब होता है, ठीक है, कि एक ऐसा काम जिसको आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, और सेपरेट करने के बाद उसमें कोई एक एक्शन होता हो, ठीक है, वहाँ ऑफ होगा। जैसे देखिए, मानिए आपका लिस्ट बनाया आपने, ठीक है, लिस्ट में आपने 100 लोगों का नाम रखा है और मैं कहूँ कि इसमें 20 लोगों को अलग करना है, तो आप मुझे बताइए, जो आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है उसमें आप 20 लोगों को अलग करेंगे तो सेपरेट करेंगे, ठीक, और 20 लोगों को अलग करने के लिए आपको तो पेन चलाकर लिखना पड़ेगा कहीं, तभी तो अलग करेंगे, यानी एक्शन होगा। तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक्शन और उसको अलग किया जाए, ठीक है, उसे ऑफ कहा जाता है, OFF ऑफ। जैसे आप देखेंगे लाइट को आप बुझाते हैं, ठीक है, तो लाइट बुझाने के लिए अपनी उंगली को तो आप स्विच पर ले जाते ही होंगे, तो देखिए आपका लाइट भी बुझ जाता है, यानी सेपरेशन भी हो जाती है, आप अंधेरे में चले भी जाते हैं और आपका एक्शन भी होता है। तो ऑफ का यूज वहाँ होता है जहाँ एक तरह से कहा जाए तो सेपरेशन भी हो, ठीक है, और मतलब एक तरह से एक्शन भी होता हो। तो यहाँ तो एक्शन हो रहा है लेकिन सेपरेशन की बात नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि एक लड़की दरवाजे से गई है, माध्यम बता रहा है। अब देखिए, इन कब यूज होता है, जब उसके दायरे के भीतर हो। तो दरवाजे से गई है तो दरवाजे में कैसे घुस जाएगी, वो तो घर में घुसी होगी, तो यहाँ भी सूटेबल नहीं है। बिसाइड, देखिए बिसाइड एक होता है बगल में, जैसे आप मेरे बगल में बैठे हैं तो यू हैव सीट, ठीक है, यस यू सीट बिसाइड मी। और एक और होता है बिसाइड्स, इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। चौथा देखिए थ्रू मतलब माध्यम होता है, थ्रू हमेशा माध्यम के लिए। अब देखिए, जब लड़की मानिए गई होगी, तो लड़की जब गई होगी तो देखिए ये दरवाज़ा है, तो लड़की यहाँ से आई बाहर से और इस दरवाजे के भीतर से ऐसे घर में चली गई। तो देखिए, अगर लड़की जब जा रही थी तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ दरवाजे थे, अपर में भी ऊपर पार्ट था, नीचे में भी लैंड था। तो एक ऐसा भाग जिसका हर एरिया घिरा हुआ हो, ठीक है, और उससे एक दिशा से दूसरे दिशा में निकल के कोई जाता है तो इस प्रक्रिया में थ्रू होता है। तो लड़की भी जो है वो दरवाजे से गई, दरवाजे से गई मतलब हो सकता है कि अंदर से बाहर गई होगी या बाहर से अंदर गई होगी, तो माध्यम बन रहा है। तो ज़्यादा बेहतर आपका माध्यम के लिए प्रीपोजिशन क्या होगा, थ्रू हो जाएगा। ऐसे मैं सब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपके साथ करते चलूँगा। सेकेंड ऑप्शन आइए, हिज जीनियस, ठीक है, बॉर्डर्स लॉन्सी। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, टू लिखा है। टू मतलब तो हमेशा V1 को खोजता है, तो यहाँ V1 तो है नहीं। दूसरा अप टू हमेशा ऊपर की बात करता है, तो यहाँ ऊंचाई की बात नहीं हो रहा है। थर्ड लिखा हुआ है ऑन, ठीक है, और लिखा अबाउट मतलब होता है बारे में। लिखा है, देखिए उसका जो जीनियस है ना, बॉर्डर्स लॉन से, देखिए जीनियस के सेंस में यहाँ बात हो रहा है। तो किसी चीज़ में जीनियस होना, किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना,
तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ऑन फिक्स प्रीपोजिशन होगा, तो आंसर इसका सेकंड का कैट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। लिखा है रवि इज मैरी, पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगर मैरी पैसिव वॉइस है तो मैरी अगर कहीं वर्ड आया है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस के सेंस में टू लगता है, इसके साथ कभी भी विथ नहीं लगेगा, मैरी विथ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मैरी एक फिक्स प्रीपोजिशन, मैरी मतलब होता है शादी करना, मैरी पैसिव वॉइस में रहेगा, तो ऐसे पैसिव वॉइस में रहेगा तभी इसके साथ प्रीपोजिशन टू होगा, कभी भी विथ नहीं होता, और एक्टिव में तो होता ही नहीं है। आई मैरी, ठीक है, मैं शादी करता हूँ, आई मैरी रमा, तो ऐसे सेंस में अगर देखा जाए तो मैरी के सेंस में यह विथ होगा नहीं, विथ तो साथ होता है। और विथ का मैं आपके साथ कुछ अलग एक सर्कुलेट, अगर अलग कुछ मैं बात करूं तो जैसे कोई काम जो होता है ना औजार से किया जाता है तो विथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरी है तो टू होगा। अलॉन्ग विथ मतलब होता है के साथ, मैं आपके साथ जाता हूँ, आई गो देयर अलॉन्ग विथ यू। ऑफ अभी मैंने बताया ना सेपरेशन और एक्शन के सेंस में ऑफ होगा, तो इसका आंसर 3 का बी जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है कि व्हेन जब आई पार्ट माई ब्रदर देयर वर टीयर्स इन माई आईज। ये देखिए पार्ट मतलब होता है अलग होना, जब मैं अपने भाई से अलग हो गया, लिखा है ना, जब मैं पार्टेड किया, पार्ट मतलब अलग हुआ, माई ब्रदर अपने भाई से, तो देयर वेयर टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, तो बहुत सारे आंसू थे इन माई आई अपने आंखों में। यानी कह रहा है, लेखक कह रहा है, क्वेश्चन जो बनाया है कि मैं जब अलग हुआ अपने भाई से तो आंखों में बहुत सारे आंसू आ गए थे। तो ध्यान से देखिए, तो ये आदमी अपने भाई से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन बात कर रहा है फ्रॉम, तो सेपरेशन के लिए प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम आता है, तो हो जाएगा इसका आंसर। विथ, विथ मतलब तो साथ होता है, तो भाई अलग हो गया तो होगा नहीं, ऑफ। अब देखिए कोई बोला कि ऑफ भी तो सेपरेशन में होता है, सर बिल्कुल सही है, ये ऑफ का मतलब होता है दो नाउन को जोड़ने के लिए। देखिए एक बात फिक्स प्रीपोजिशन है, पार्ट, पार्टेड या पार्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, मतलब किसी चीज़ से अलग होना, तो पार्ट फ्रॉम आप लिख सकते हैं, अलग होना, तो आपका आंसर 4 का एप्पल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। लिखा है कन्वर्सेशन वाज कैरी ऑन, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत, संवाद जिसको कहते हैं। कैरी ऑन एक फ्रेज है, लिखिए कैरी ऑन मतलब होता है काम को जारी रखना। विस्पर, विस्पर किसको कहते हैं, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी के सेंस में, चुप के सेंस में विस्पर कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है ऑन, ऑन मतलब होता है पर के सेंस में, बाई मतलब होता है के द्वारा, अवे मतलब होता है अलग हो जाना, और इन, तो कह रहा है कि कॉन्वर्सेशन जो था वो चल रहा था, एक तरह से कहा जाए तो चुपके से, कानाफूसी के सेंस में, तो अगर देखिएगा तो कैरी ऑन इन विस्पर हो जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर आंसर आपका कौन होगा, डॉग होगा। चलिए आइए ऑर्डर मतलब आदेश। हिज रिलीज हैज बिन इशू, ठीक है, जो ऑर्डर है उसके रिहा करने का, रिलीज मतलब रिहा करना, हैज बिन इशू उसको जारी कर दिया गया। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ऑफ है, ऑफ दो नाउन को जोड़ता है। फोर, फोर मतलब होता है के लिए, अबाउट मतलब होता है के बारे में, ऑन मतलब तो पर होता है। तो कह रहा है ऑर्डर जो आया है उसको रिलीज करने के लिए, ध्यान से देखिए, जो ऑर्डर आया है उसको रिलीज करने के लिए वो जारी कर दिया गया। तो आपसे कोई बोलता है सर ऑफ भी सही है, क्योंकि ये रिलीज नाउन है, ऑर्डर नाउन है, दो नाउन को जोड़ने के लिए ऑफ आता है। ठीक है, अगर ऑफ आता है ना तो ऑर्डर में द लगना चाहिए था, द ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन तो द ऑर्डर है नहीं, इसीलिए ऑफ नहीं लगेगा, फोर लगेगा। तो आपका आंसर जाएगा, आदेश आया उसके रिहा करने के लिए और इसको जारी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। माई मदर इज एप्लीसिएटेड, ठीक है, माई मदर इज एप्लीसिएटेड पेन द ज्वाइंट्स, यानी मेरी माँ जो है परेशान है उस ज्वाइंट से जहाँ पर ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। तो चलिए अगर देखेंगे तो पहला लिखा है विथ, एप्लीसिएटेड विथ होता है, फिक्स है। एट मतलब पर होता है। ऑफ हमेशा दो नाउन को जोड़ता है, फोर मतलब के लिए, तो फिक्स प्रीपोजिशन है, एप्लीसिएटेड विथ पेन होता है, तो आपका आंसर एप्पल जाएगा। 8 में आइए। लिखा है विथ योर हेल्प, आपकी सहायता से, आई कूड टाइड, मैं टाइड कर सकता हूँ, माई डिफ़िकल्टी, अपने परेशानी से, यानी मैं अपने परेशानी से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, तो बाहर निकलना है, अलग होना है, तो देखा जाए तो पहला लिखा है अवे, अवे मतलब ये होता है बाहर निकलना, मतलब अवे तो दूर हो जाना होता है। ठीक है, ऑफ, ऑफ मैंने बताया था ना, सेपरेशन हो और एक्शन हो, अगेंस्ट मतलब होता है किसी के विरोध में, ओवर, ओवर मतलब ये होता है समाप्त होना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आपकी सहायता से मैं इस टाइड को समाप्त कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ जो मेरी परेशानी बनी हुई है। तो यहाँ पे ओवर है, समाप्त करने के, जैसे कोई बोलता है ना क्लास ओवर हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ ओवर होगा क्योंकि परेशानी को समाप्त करने की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। द मिनिस्टर विल रिक्वेस्टेड, मिनिस्टर साहब हैं जो निवेदन किए होंगे या मिनिस्टर साहब के द्वारा निवेदन किया गया होगा,
टू गिव द प्राइज ऑफ द विनर, कि जो विजेता है उसको इनाम दे दिया जाए, ठीक है। तो किसी चीज़ के बांटने के सेंस में हमेशा अवे होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ बांटा जाता है ना तो हमेशा अवे होता है, क्योंकि बांटने के लिए तो अलग अलग हाथों में जाएगा तो जुदा होगा, और जुदाई के सेंस में अवे होगा तो ज़्यादा बेहतर आंसर अवे होगा, ऑफ नहीं होगा, इन नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 है। सी सेड, वह लड़की बोली कि सी वाज फीलिंग, वह महसूस कर रही थी, सीक मतलब कमज़ोर या दिमाग, हर्ट मतलब हृदय से, दिल से। तो अगर देखा जाए तो सीक के साथ प्रीपोजिशन फिक्स रखिए, ऐट होता है, इन नहीं होता है कभी, तो ज़्यादा बेहतर आंसर क्या होगा, ऐट होगा। देखिए प्रीपोजिशन के सारे पार्ट को आप ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे लगभग मैं आपके साथ 500 प्रीपोजिशन लेकर आ रहा हूँ, जो अलग अलग पार्ट में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा, आपके साथ बात करूँगा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे, लाइक करेंगे। नाउ थैंक यू।